गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा इंग्लिश रीडर में जो हमारा कोर्स था वो कंप्लीट कोर्स की हम लोगों ने रीडिंग कर ली थी। ठीक है, सब कुछ समझ भी लिया था। बस ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, इसका रीडिंग तो हो चुका था, इसका एक्सरसाइज पार्ट था जो बाकी था। और ये जो 2 मॉडल टेस्ट पेपर थे ये हमारे रिमेनिंग थे। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड जो चैप्टर है हमारा, इसका एक्सरसाइज पार्ट भी समझा दूंगी। मॉडल टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ लाइव क्लास में, एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको ये चैप्टर नंबर 2 और ये दोनों मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। मॉडल टेस्ट पेपर ज़रूरी नहीं है कि आप नोटबुक में करें, इसको आप सिर्फ बुक में कर लेंगे तो भी वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको आप बुक में कर लीजिएगा, लेसन नंबर 2 आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। तो इस तरह हमारे इंग्लिश का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश रीडर का। ठीक है, बाकी चैप्टर्स तो आप लोगों को ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बता देती हूँ कि चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज पार्ट में क्या क्या है। देखो, जो चैप्टर नंबर 2 था हमारा, द वेन रोज था, तो इसमें हमने रीडिंग तो कर ली। अब बात आती है इसके वर्ड मीनिंग्स की। ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 आपको नोटबुक में ज़रूर करना है। मॉडल टेस्ट पेपर 1 और 2 आप अपने सिर्फ बुक में भी कर लेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो रिवीजन ही है, जो चैप्टर्स हमने पढ़ा है उसका रिवीजन ही है, तो उसको आप सिर्फ बुक में भी कर लेंगे तो चलेगा। देखिए, चैप्टर नंबर 2 के वर्ड मीनिंग में फर्स्ट है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग मतलब फलना फूलना। ठीक है, सेकेंड है एप्रिशिएटिंग, यानी कि टू प्रेज, यानी किसी की प्रशंसा या फिर तारीफ करना। थर्ड है अटर। अटर मीन्स टू से समथिंग, कुछ बोलना। फोर्थ है डिसेंटमेंट, यानी कि विचार करना। फिफ्थ है पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य या फिर इरादा। तो ये 5 वर्ड मीनिंग से जो आप लोगों को करना है। नेक्स्ट है टिक द राइट आंसर। इसमें फर्स्ट पूछा है विच वन ऑफ दीज फ्लावर्स वॉज प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसको अपनी ब्यूटी पर, सुंदरता पर बहुत नाज था। लोटस, सनफ्लावर या रेड रोज। तो वो रेड रोज है जिसको अपनी सुंदरता पे बहुत ही नाज था इस चैप्टर में। सेकेंड है विच प्लांट सेड टू द रेड रोज इन दिस गार्डन देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। किस प्लांट ने रेड रोज को ये कहा था कि इस गार्डन में तुम अकेले बहुत ब्यूटीफुल नहीं हो, बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। तो ये किसने कहा था? ये बात सनफ्लावर ने कहा था। थर्ड है वाई डिड लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स इन द गार्डन। गार्डन में जो प्लांट्स थे, जो पौधे थे और जो बर्ड्स थे, उनके लिए ज़िंदगी बहुत ही डिफ़िकल्ट क्यों हो गई थी, मुश्किल भरी क्यों हो गई थी, ऐसा क्या हुआ था? तो देयर वॉज नो रेनफॉल, यानी कि बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं होने के कारण हर जगह सूखा पड़ गया था, उन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। इस तरह प्लांट्स और बर्ड्स दोनों ही परेशान हो गए थे। फोर्थ है इन विच प्लांट डिड स्पैरोज स्टक देयर बीक्स एंड हैड वाटर। जब पानी उनको कहीं नहीं मिल रहा था तो जो चिड़िया थी, वो जो चिड़िया वगैरह थी, वो कहाँ पर, कौन से पौधे में अपना चोंच डालकर पानी पी रही थी? तो वो था कैक्टस। ठीक है, जो कांटेदार पेड़ होता है, कैक्टस जो होता है, उसमें से वो पानी पी रही थी। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डिड द रेड रोज फील प्राइड ऑफ इट्स ब्यूटी। जो रेड रोज था उसको अपनी ब्यूटी पर घमंड क्यों था? द रेड रोज हर्ड द पाइन ट्री एप्रिशिएटिंग इट्स ब्यूटी, सो द रेड रोज फेल्ट प्राइड ऑफ इट्स ब्यूटी। जब रेड रोज ने ये सुना कि जो पाइन ट्री है वो बहुत ही उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा है, तो ये सुन के रेड रोज को अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होने लग गया कि ओ, मेरी तो तारीफ हो रही है, मैं इतना सुंदर हूँ। सेकेंड है वाई डिड द रेड रोज लुक एंग्रीली एट द पाइन ट्री। रेड रोज ने गुस्से भरे नज़रों से पाइन ट्री की तरफ क्यों देखा? तो हमने आंसर लिखा द रेड रोज लुक्ड एंग्रीली बिकॉज द पाइन ट्री सेड दैट यू हैव थॉर्न्स टू। इसलिए देखा क्योंकि पाइन ट्री ने क्या कहा था? पाइन ट्री ने कहा था कि तुम्हारे भी तो कांटे हैं, है ना, तुम में भी तो कांटे लगते हैं। इसलिए रेड रोज उसको गुस्से से देख रहा था। थर्ड है वॉट डिड द कैक्टस एडवाइज द रेड रोज। कैक्टस ने रेड रोज को क्या एडवाइस दी थी, क्या सलाह दी थी? द कैक्टस एडवाइज द रेड रोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ पर्पस। कैक्टस ने ये कहा था, ये एडवाइस दिया था रेड रोज को कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसका कोई ना कोई पर्पस जरूर है, कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर है, कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। फोर्थ है वाई डिड द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड प्लांट्स बिकम डिफिकल्ट इन द फॉरेस्ट। जंगल में पेड़ पौधों के लिए और पक्षियों के लिए जीवन जीना इतना मुश्किल क्यों हो गया था? ड्यू टू नो रेनफॉल, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड प्लांट्स बिकम डिफिकल्ट इन द
फॉरेस्ट। बारिश नहीं होने के कारण जो जीवन था बर्ड्स का और प्लांट्स का वो डिफिकल्ट होता जा रहा था, मुश्किल भरा होता जा रहा था जंगल के अंदर। फिफ्थ है व्हाट मेड द रेड रोज फेल्ट अशेम्ड। रेड रोज को शर्म क्यों आई? The red rose felt ashamed because earlier it had insulted the cactus. Even then it agreed to help the rose. Red rose को शर्मिंदगी इसलिए महसूस हुई क्योंकि उसने पहले कैक्टस ट्री की बहुत इंसल्ट की थी और फिर भी कैक्टस ट्री उसकी हेल्प करने को रेडी था। ठीक है, इसलिए रेड रोज को अपने ऊपर शर्म आ रही थी। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द डैश सीजन हैड अराइव्ड। तो इस चैप्टर में कौन सा सीजन आ गया था? स्प्रिंग सीजन आ गया था। सेकेंड है द रेड रोज हर्ड इट्स अप्रिशिएशन फ्रॉम द पाइन ट्री। रेड रोज ने अपना पाइन ट्री से क्या सुना? तो रेड रोज ने पाइन ट्री से अपना अप्रिशिएशन सुना कि उसकी तारीफ हो रही है। थर्ड है द रेड रोज हैड डैश एज वेल। रेड रोज में भी क्या होते हैं? तो रेड रोज में भी थॉर्न्स होते हैं, यानी कांटे होते हैं। फोर्थ है द रेड रोज गेव डैश रिमार्क्स ऑन कैक्टस। रेड रोज ने कैसे रिमार्क्स दिए थे कैक्टस पर, यानी क्या उसने कहा था उल्टा सीधा कैक्टस के बारे में? तो उसने इंसल्टिंग बातें कही थी, है ना, कि ये देखो कांटेदार पेड़ ना तो सुंदर है, किसी काम का नहीं है, इस तरह की बातें उसने की थी कैक्टस के लिए। फिफ्थ है द स्पैरोज गॉट वाटर फ्रॉम द। स्पैरोज को वाटर कहाँ से मिल पा रहा था? तो कैक्टस से मिल पा रहा था। सिक्स्थ है नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ बिन क्रिएटेड विदाउट अ। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना किस चीज़ के नहीं है? तो बिना किसी पर्पस के नहीं है, बिना किसी उद्देश्य के कोई भी चीज़ नहीं है। थर्ड है हु सेड दीज स्टेटमेंट्स एंड टू होम। ये बातें किसने किससे कही? फर्स्ट है वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, आई विश आई वर ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। ये कितना सुंदर फ्लावर है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं भी इतना सुंदर होता। ये बात किससे कही थी? ये बात पाइन ट्री ने कही थी मैंगो ट्री को, कि देखो ये कितना सुंदर है, कौन सा, जो रोज़ का पेड़ है वो कितना सुंदर है, काश मैं भी इतना सुंदर होता। सेकेंड है डोंट बी सो सैड वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, कि तुम दुखी मत हो, हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता है। ये बात किससे कही? ये बात मैंगो ट्री ने पाइन ट्री को कही। थर्ड है वाई डू यू से सो इन दिस गार्डन देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स यू आर ओनली वन ऑफ देम। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, तुम तो बस उनमें से एक ही हो। ये किसने कहा? ये सनफ्लावर ने कहा था रेड रोज को। सनफ्लावर सेड टू द रेड रोज। फोर्थ है लुक एट दिस अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स। ये बात किसने कही थी कि देखो कितना गंदा सा प्लांट है और इसमें तो बहुत सारे कांटे होते हैं। ये बात रेड रोज ने कही थी किसको? टू ऑल, सारे प्लांट्स को कही थी। फिफ्थ है येस बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड्स बी इन पेन। हाँ, पर कैक्टस को ये पसंद नहीं है कि कोई भी पक्षी दर्द में रहे। ये बात किससे कही? ये बात पाइन ट्री ने रेड रोज को कहा था। ठीक है, तो यहाँ तक का वर्क आपको कंप्लीट करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया चैप्टर नंबर 2 आपको नोटबुक में करना है। जो मॉडल टेस्ट पेपर 1 और 2 है उसको आप सिर्फ बुक में कर लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये तीनों ही चैप्टर के वर्क मैं आपको भेज रही हूँ। चैप्टर नंबर 2 भी भेज रही हूँ और दोनों मॉडल टेस्ट पेपर भी भेज रही हूँ PDF में। तो उसमें से देखकर आप लोग वर्क कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।